इतना बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन पाकिस्तान के खिलाफ रिसेंट मेमोरी में कभी हुआ नहीं था लंदन में। जब पूरे कश्मीर में पाकिस्तान ने फिदाइन भेजे, आतंकवादी भेजे, जो हमला करने वाले भेजे, टेररिस्ट्स भेजे, सब कुछ भेजे, तब किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन तब लार्जली पूरी कम्युनिटी सपोर्ट कर रही थी, पूरी कम्युनिटी कह रही थी कि नहीं ये तो जिहाद फी सबिलिल्लाह और हम कश्मीर लेके रहेंगे और हम ये करके फलाना ढिमका। क्या हो गया? अब इंडिया कहां से आ गया भाई? पाकिस्तान तो पाकिस्तान ही नहीं रहा। वो एक ही 50 किलोमीटर बाय 50 किलोमीटर के रेडियस में 50 किलोमीटर के रेडियस में आपकी पूरी जिंदगी बीत जाएगी। शुमेला जी, आपकी पूरी जिंदगी 50 किलोमीटर के रेडियस में आप सीमित है करते हैं तो आपको जरा उनके साथ में हो रहे अत्याचार नजर आ रहे होते हैं। जो लोग सड़कों पर नजर आते हैं, आपको मैं समझ नहीं आ रहा आखिर ऐसी कौन सी पावर का चश्मा आप लगाते हैं जिसमें आपको वो लोगों की भीड़ ही नजर नहीं आती, आपको वो लोग नजर नहीं आ रहे, आपको सिर्फ कीड़े मकोड़े नजर आते हैं। उस वक्त भारत ने कुछ नहीं किया तो अब क्या करेगा भारत? भारत कुछ नहीं करेगा। ये मैं नहीं सर, भारत तो नहीं करेगा, लेकिन सर हमारे लिए तो एक बुरी बात हो जाएगी ना कि भारत कहेगा देखो जिनके कश्मीर में क्या कर रहे हैं। पाकिस्तानियों ने तो आज तक सिर्फ प्रोटेस्ट करवाए हैं पैसे देके, चाहे वो खालिस्तानियों को पैसे दें, चाहे वो इंडियन हाई कमीशन के ऊपर पत्थर फेंकवाएं, गंदगी डलवाएं वहां पे। ये पाकिस्तानी डीप स्टेट की एक फितरत है। ये गालम गलौच हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो ये सब उन्होंने करवाया। अच्छा, जब उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ और वो भी ऑर्गेनिक, तो उनको समझ में नहीं आया कि डील कैसे कर रहे हैं। एक और चीज, जब भी पाकिस्तानी भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट करवाते थे, यही लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनमें से, मैं ये नहीं कह रहा कि यही लोग हैं, इनमें से कई सारे दे वुड प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंडिया। अब ये दूसरी हार है जो पाकिस्तान को देखनी पड़ी कि भाई जो हमारे लोग थे जो रेगुलरली इन फ्रंट ऑफ द हाई कमीशन ऑफ इंडिया लंदन में प्रोटेस्ट करते थे और बात में ये और बसेस में पॉलिटिकल स्लोगन्स लगाना और ये भारत ऐसा है, भारत बुरा है और भारत गंदे काम कर रहा है, XYZ जो भी प्रोपेगेंडा करना, अब वही लोग पलट के पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू हो गए। तो पाकिस्तानी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि हुआ क्या है। मेरा सवाल वही है जो बहुत पहले से था और ये मैं बार बार कह रहा हूं। कई लोग ये हैं कि इंडिया में कह रहे हैं देखिए पाकिस्तान, these people are protesting against पाकिस्तान, एंड ये वो ऑक्यूपाइड इलाका है, जाहिर सी बात है, दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। ठीक है, मैं एक बात कहना चाहता हूं जो कि मैं बार बार रिआइटरेट करता हूं, आप लोगों को क्लियर हो जाए ये हो क्या रहा है। एक्चुअली क्या है, एनालिसिस करने वाले लोग कम होते हैं और जो एनालिसिस करते भी हैं टेलीविजन पे, उनको समय कम दिया जाता है। दैट इज द नेचर ऑफ टेलीविजन। ये किसी की गलती नहीं है, टीवी में होता ही ऐसा है, समय सबका कट टू कट होता है और कट टू कट करके लोग अपनी बात कह के चले जाते हैं। आप जब तक समझते हैं उसकी बात, तब तक दूसरा बोल रहा होता है और जब आप समझ चुके होते हैं तब तीसरा या चौथा बोलना शुरू हो जाता है। अब बात यह है कि जो ये पीओके के बाशिंदे चाहे लंदन में कर रहे हैं, चाहे रावलाकोट में कर रहे हैं, चाहे XYZ कर रहे हैं, कहीं पर भी कर रहे हैं, राइट, ये तब सामने नहीं आए जब पहलगाम में हमारे 26 भाइयों को मार दिया। चलिए कोई बात नहीं, ये नहीं आए सामने। जब पूरे कश्मीर में पाकिस्तान ने फिदाइन भेजे, आतंकवादी भेजे, जो हमला करने वाले भेजे, टेररिस्ट्स भेजे, सब कुछ भेजे, तब किसी ने कुछ नहीं बोला। और इन्हीं के आस पड़ोस में वो कैंप्स थे जो ट्रेन करते थे लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद। यही तो वो इलाका है जहां से वो भारत के अंदर घुसते, लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करते। दिस इज द सेम प्लेस। आज की तारीख में जब इनके खिलाफ वही फौज, और प्लीज कोई मेरी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि सच का अगर तुम लोग बुरा मानते भी हो तो इसमें आई कांट हेल्प इट। जब भारतीय खून बह रहा था तब कहां थे ये सब लोग? आज की तारीख में इंडिया का नाम लिया जा रहा है कि हमारे पास ऑप्शन है, हम इंडिया के पास चले जाएंगे। आज की तारीख में बात करी जा रही है कि इंडिया है वो हमें संभाल लेगा। क्यों भाई? जब भारत में हजारों की तादाद में जब बेगुनाह मारे गए, तब आपने क्यों नहीं प्रोटेस्ट करा? यही रावलाकोट में क्यों नहीं करा? क्यों हजारों की तादाद में पीओके के लोग फिर से एक बार लंदन में इकट्ठा नहीं हुए, या पहले इकट्ठा नहीं हुए लंदन में कि साहब जो भारत के अंदर चल रहा है ये गलत है, ये पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है? दैट टाइम यू वर सपोर्टिंग। और फिर मैं कह रहा हूं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबॉडी, लेकिन तब लार्जली पूरी कम्युनिटी सपोर्ट कर रही थी, पूरी कम्युनिटी कह रही थी कि नहीं ये तो जिहाद फी सबिलिल्लाह और हम कश्मीर लेके रहेंगे और हम ये करके फलाना ढिमका। क्या हो गया? अब इंडिया कहां से आ गया भाई? प्लीज टेल मी, अब इंडिया कहां से आ गया? और ये मेरा सवाल है, प्लीज डू नॉट यूज इंडियाज नेम एज अ पंचलाइन। आपने एज अ पंचलाइन बोला क्या सब चुप हो जाएंगे? आपने इंडिया का नाम ले लिया, अगर सारे रास्ते खुले, कौन सा रास्ता खुला है भाई? कौन सा रास्ता खुला ये मैं जानना चाहता हूं। पाकिस्तान तो पाकिस्तान ही नहीं रहा। वो एक ही 50 किलोमीटर बाय 50 किलोमीटर के रेडियस में 50 किलोमीटर के रेडियस में आपकी पूरी जिंदगी बीत जाएगी। शुमेला जी, आपकी पूरी जिंदगी 50 किलोमीटर के रेडियस में आप सीमित है, वहीं पे आप सेफ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप वहीं पे आप सेफ है शुमेला जी। ये आपकी ख्वाहिश है, ये आपकी ख्वाहिश है। आप काफी अरसे से 78 ईयर्स से इसी के ऊपर काम कर रहे हैं।
आपके अपने कितने मसाइल हैं, आपकी अपनी जनता को, आपकी अपनी कौम को कितने मसाइल हैं, वहां बेरोजगारी कितनी है, वहां पे कितने इश्यूज हैं, वहां पे मजहबों के कितने इश्यूज हैं, वहां पे आप लोग बॉलीवुड के ऊपर चल रहे हैं, एक फिक्शन की दुनिया में वहां पे आप लोग बैठे हुए हैं। आपका सारा प्रोग्राम सिर्फ इसी पे चलता है कि पाकिस्तान के ऊपर प्रोपेगेंडा करना है। अपने मसाइल पर अगर आप लोग ध्यान देना शुरू कर दें तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। और ये जो आप खुद से कह रहे हैं ना, हम नहीं चाहते टूटे, आप तो कोशिश क्या कर रहे हैं, आप तो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आप ही की प्रॉक्सी बलूचिस्तान में काम कर रही है, आप ही के इश्तिहार दिलाए हुए, ये कोई हमारा प्रॉक्सी नहीं है, ये कोई हमारे प्रॉक्सी नहीं है। हमें बहुत कुछ करना है, हमें नंबर 2 इकोनॉमी बननी है, हमारे कोई प्रॉक्सी नहीं है। नंबर 2 इकोनॉमी बनने के लिए ना हमारे कोई प्रॉक्सी नहीं है, ज़र्फ चाहिए होता है, अपनी अच्छी बेहतर डिप्लोमेसी चाहिए होती है। आप लोग इस टाइम आइसोलेटेड हैं। आपको तारीख याद रखेगी कि आप इसराइल के साथ भी खड़े थे, आप अफगानिस्तान के साथ भी खड़े थे। आपको तारीख में याद रखना है, और आपको तो स्पेशली याद रखेंगे कि इस पूरी मीडिया जलगार में सबसे अहम किरदार आपने अदा किया इश्तियाल दिलाने का और एक फेक रिपोर्टिंग का। अमजद अयूब मिर्जा कुछ कह रहे हैं आपको। शुमेला जी देखिए, मुझे ब्लेम करिए, जो कहना है करिए, सच्चाई ये है। देखिए, आज जो भी आप कह रहे हैं आप सोच समझ के कहिए, क्योंकि आज आप रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के हिंदी चैनल में हैं और हमारे चैनल को 450 मिलियन यानी कि 45 करोड़ लोग डेली देखते हैं। बहुत बड़ा नेटवर्क है, आप सोच समझ के बोलिए। देखिए आपके देखिए शुमेला जी, मैं बिल्कुल इज्जत के साथ आपके साथ बात कर रहा हूं, मगर मुल्ला मुनीर की पकड़ अगर कम हो रही है पाकिस्तान में तो सच्चाई है He's a weak man. सिर्फ एक बात इसकी कोई पकड़ नहीं है। पिछले एक साल से तो चलिए मैं आपके शो पे आ रही हूँ, आप जो कुछ कह रहे हैं वो अब तक कहाँ हो सका है? अभी बताइए पीओके में क्या हो रहा है शुमेला जी, पीओके में क्या हो रहा है, पीओके में क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, एक निहत्थे पर रॉकेट लॉन्चर मार रहे हैं, ये बेकार की फुटेज है, ये बेकार की फुटेज है। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ, चाहे वो कश्मीर हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, ये सब सच्चाई, ये सब सच्चाई। एक मिनट शुमेला जी, देखिए शुमेला जी, जो मैंने दिखा दी। आप मुझे बताइए, आपकी जो जोजियो को करके कोई एक चैनल है, उसने दिखाई है फुटेज? है हिम्मत जोजियो चैनल में? जोजियो दिखाएगी? जोजियो चैनल दिखाएगी? नहीं, जोजियो वाले चैनल दिखाएंगे? नहीं, जोजियो चैनल दिखाएगा? उन्होंने दिखाया है क्या? गलत चीज। जब कसाब ने कहा मैं पाकिस्तानी हूं तो जोजियो चैनल ने दिखाई क्या? आपको पता है, इस टाइम राइट नाउ आई एम सिटिंग इन इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स और हमारा प्रेसिडेंट भी कश्मीर का है, तो हम तो कश्मीर को ऑन करके बैठे। अरे जो भी प्रेसिडेंट है, कायर नंबर 1 है, कावड़ है, उसको बुलाइए। बोला अर्नब गोस्वामी बुला रहे हैं कि आवाज उठाओ कश्मीरियों के लिए। इतना भी कोशिश करने उसको आप लोगों ने खरीद के रखा हुआ है। वो कश्मीरी थोड़ी है। कौन है कश्मीरी? है कौन कश्मीर? भाई तो पाकिस्तान में कोई कॉमर्स ही नहीं है, पाकिस्तान में कोई इकोनॉमी नहीं, कोई बिजनेस नहीं। क्या पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स की बात कर रहे हैं? तो आपके अंदर कौन सी इकोनॉमी है? एक ही बिजनेस है आपकी, आतंकवाद, दाऊद इब्राहिम वाली बिजनेस है आपकी। जितनी बेरोजगारी इंडिया में है, पाकिस्तान में। अरे छोड़िए शुमेला जी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की इकोनॉमी सुनिए, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की जीडीपी आपके देश से ज्यादा है, क्योंकि मुल्क बड़ा है ना। कश्मीरियों के जज्बात की तर्जुमानी नहीं कर रही। जब आपको पेरोल पे रखा गया तभी आप पेरोल करते हैं। आप पीओजे के इनोसेंट अवाम की बात क्यों नहीं कर रही है, जिनको अभी ऐसे वहां पर मार रहा है? कश्मीर के लोगों की बात कर रहे हैं, मैं कश्मीर के लोगों की बात करने के साथ साथ आप जैसे लोगों का मकरूर चेहरा भी बेनकाब आप बार बार चश्मा बदलने की बात कहते हैं। मुझे लग रहा है चश्मा बदलने की जरूरत यहाँ पर आपको है। ठीक है, एक एक करके हैदर हयात खान, चश्मा बदलने की जरूरत आपको यहाँ पर है। अगर आप बात करते हैं पीओके की जनता के हित की बात करते हैं तो आपको जरा उनके साथ में हो रहे अत्याचार नजर आ रहे होते। जो लोग सड़कों पर नजर आते हैं, आपको मैं समझ नहीं आ रहा आखिर ऐसी कौन सी पावर का चश्मा आप लगाते हैं जिसमें आपको वो लोगों की भीड़ ही नजर नहीं आती, आपको वो लोग नजर नहीं आ रहे, आपको सिर्फ कीड़े मकोड़े नजर आते हैं। आटा जो है वो 2000 रुपीज पर 40 kg है। डॉलर्स में बात करें तो $7 का 40 kg का आटे का बैग है आजाद कश्मीर में, और इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में $19 से ज्यादा ये इसकी कीमत है। तो ये अपने लोगों को फैक्ट बताएं, जो घटिया प्रोपेगेंडा करते हैं उसको आगे लेकर ना चले। आप में अगर जरा भी गुर्बत बची है तो आप जरा आटे का रेट पाकिस्तान का बता दीजिए। मैंने तो आपको बता दिया हुजूर वाला, कैसे किलो है? आपके कानों के भी इलाज की जरूरत है। $7 का 40 kg आटा आजाद कश्मीर में, इलाज और दवाई की बात करें, $19 आटे की बात करें, रुक जाइएगा, तस्लीमा ज्यादा अच्छे से बताएंगे। लेकिन मैं आपने क्योंकि डेटा की बात की तो आपको एक और बात बता दूं, ये जो पीओके के प्रदर्शन है ना, ये पीओके का प्रदर्शन सिर्फ अब आपके रावलकोट, मुजफ्फराबाद या लाहौर तक ही सीमित नहीं है।
या हिंदुस्तान ही या एशिया ही इसकी आवाज नहीं बुलंद करा। अब तो आपको कई 7 समंदर पार तक से फटकार लग रही है। अब यूरोपीय यूनियन ने तो सीधे सीधे कहा है कि अगर पाकिस्तान का ये अत्याचार जारी रहता है तो ये मान के चलिएगा कि जो जीएसपी प्लस स्टेटस है, यानी कि जो बड़ी आप लोगों को रियायतें मिलती है, वो स्टेटस भी छूट जाएगा। वो बार बार चेता चुके हैं, ब्रिटेन की संसद तक में इस बात को उठा लिया गया। अरे भाई, आपको हिंदुस्तान से इतनी नफरत है, कम से कम आप अपने बाकी लोगों को तो सदा समझ लेते। अच्छा, मुझे तस्लीमा जरा आप बताने की कोशिश कीजिएगा। तस्लीम, हैदर आयात खान कह रहे हैं कि एक बड़ा अंतर है, बड़ा बदलाव है। अगर इतना ज्यादा बड़ा बदलाव है तो क्यों हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इतनी बड़ी अंतर की तस्वीर नजर आती है? क्यों यहाँ पर हम आईआईएम, ये कहा जाए एम्स की बात करते हैं, आईआईएम की बात करते हैं, आईआईटी की बात करते हैं, बड़े रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, और वहां पे जनता दूध के लिए, आटे के लिए, तेल के लिए, अपनी मूलभूत चीजों के लिए डिमांड करी, दवाइयां तक मुहैया नहीं हो पा रही उनको। ये पाकिस्तान को कभी भी इंडिया के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। आप देखिए, इन्होंने अभी कहा इनको अपनी पीओजेके की खबर नहीं है, बोला 1% अगर है। इनको मैं कहना चाहती हूँ, लंदन में ही पीओजेके की 14 लाख पब्लिक रहती है, तो उन्होंने वहां पर लाखों की तादाद में प्रोटेस्ट किया है जेएसी, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लिए। तो ये कि इनको फैक्ट्स का कुछ पता ही नहीं है। इनको पता हम छुपा रहे, इंटरनेट बंद करा है ताकि एक्सपोज ना हो जाए पाकिस्तान की घिनौनी हरकतें जो वहां पर पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई और रेंजर्स अंजाम दे रही है। इनको ये भी पता नहीं है कि लंदन में क्या करें लोग, वहां प्रोटेस्ट नहीं हो रहा आप लोगों के खिलाफ। क्या फंडामेंटल उन्होंने जरा भी शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल सारी इंफॉर्मेशन है और आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं कि आप वो आपकी बीच की औकात नहीं है। भैया सीधे कहो, भैया सीधे कहो, अगर आपको कहने की औकात नहीं है तो इंडिया को बीच में क्यों ला रहे हो? इंडिया 100 साल लगेंगे आपको इंडिया तक पहुंचने में, 100 साल लगेंगे इंडिया तक पहुंचने में। आप देखो यहाँ पर इंडियन कश्मीर कितने अच्छे से यहाँ पर डेवलप्ड है और यहाँ के लोग कितने खुशखुशाल है। आप लोगों ने परसों कश्मीरियों के ऊपर बंदूक लेकर एक भारतीय फौजी खड़ा है। इनको क्या भारत का भी नहीं डर लग रहा है कि भारत देख रहा होगा, इसलिए कि जाहिर है कि हमारा एक इश्यू तो चलता है कश्मीर का उनके साथ। देखें, भारत उस वक्त भी देख रहा था, भारत तो उस वक्त भी देख रहा था जब मैं अदिति त्यागी के शो पे पीट रहा था, रो रहा था। आपको याद होगा मेरी वीडियो, ऐसे ऐसे कर रहा था मैं, क्योंकि मुझे लाइव आ रहा था, मैं शॉक में चला गया था। उस वक्त भारत ने कुछ नहीं किया, तो अब क्या करेगा भारत? भारत कुछ नहीं करेगा। ये मैं नहीं सर, भारत तो नहीं करेगा, लेकिन सर हमारे लिए तो एक बुरी बात हो जाएगी ना कि भारत कहेगा देखो जिनके कश्मीर में क्या कर रहे हैं। वो भारत के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान को, क्योंकि जिस लेवल पे कहना चाहिए उस लेवल पे वो नहीं कहेगा। देखिए ना, कोई उनका मिनिस्टर बयान दे दे, या उनका इंडिया का मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है, डिप्टी उसका सेक्रेटरी जो है, वो आके बयान दे दे, उस बयान की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू तब बनती है जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान को वार्निंग दे। जब हाई कमिश्नर जो है दिल्ली वाला पाकिस्तान का, उसको ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में बुला के एक्सप्लेनेशन लें। देखें, अफगान तालिबान ने बुलाया ना पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को, एम्बेसडर को बुलाया था ना अपने वजारत खारजा में, जब बमबारी हुई है तो उन्होंने अपनी जो भी है थोड़ी बहुत जरूरत का मुजाहरा किया है। इनको भी ये चाहते, ये डर गए। मेरा ये मानना है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है, बीजेपी की सरकार, वो डर गई है पीओजेके से, क्योंकि पीओजेके में जो कुछ हो रहा है इसका स्पिल ओवर जो है अब जम्मू और कश्मीर में देखा जा सकता है काफी हद तक, क्योंकि जम्मू में जो पीओजेके के हैं रिफ्यूजीज जो वहां पे 1.5-2 लाख है, उन लोगों ने मुजाहरे किए हैं। उन्होंने मोदी को कहा है कि आप इसमें मुदाखलत करें, हमारे बहन भाई वहां मारे जा रहे हैं। कश्मीर के अंदर जो है लोगों ने लाल चौक में जाके मुजाहरे किए, जिसके बाद मुझे ये बताया गया कि भारत ने श्रीनगर में प्रोटेस्ट करने पर पाबंदी लगा दी है, ये क्या कि सिक्योरिटी खदशात हैं। तो यानी कि अगर भारत ने प्रेशर बिल्ड करना हो पाकिस्तान पे या इसको कैश करना हो, तो फिर वो लाखों की तादाद में लोगों को कहेंगे निकलो बाहर, श्रीनगर में भी, जम्मू में भी, दिल्ली में भी जाओ, एम्बेसी के बाहर मुजाहरा करो। तो मतलब ये है कहने का कि हर लिहाज से नजर आ रहा है कि बीजेपी की मोदी सरकार जो है वो इस मामले में पाकिस्तान को फ्री हैंड दे रही है कि मारो, जो मर्जी करो, इस किस्से को खत्म कराओ, नहीं तो हमारे ये जैसे जंगल की आग फैल जाती है, ये इधर भी आ जाएगी कैलिफोर्निया बुश फायर की तरह। तो ये हिंदुस्तान जो है वो एक बहुत नादर मौका उसने खो दिया है मेरे नजदीक। मैं तो चाहता हूं कि पीओजेके और गिलगित बल्तिस्तान भारत का हिस्सा हो, इसमें तो कुछ दो राय नहीं है। मैं बीजेपी का हिस्सा थोड़ी बना रहा हूं या कांग्रेस का हिस्सा, मैं तो एक देश का, एक यूनियन का हिस्सा बनना चाहता हूं। और लेकिन बीजेपी जाहिर है उसने साबित किया है और कर रही है मुसलसल कि वो पीओजेके को वापस लाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते और वो स्टेटस को में बिलीव कर रहे हैं। और ये जो नादिर मौका है, अगर अभी तो ये इस नादिर मौके पर वो पीओजेके के लिए ड्रोन्स के जरिए जो है वो राशन भेज सकते हैं यकजहती का इजहार करने के लिए, वो भी नहीं भेज रहे वो। और कुछ नहीं तो मैंने कितनी दफा इंडियन टीवी चैनल्स पे कहा है कि भाई आप लाइन ऑफ कंट्रोल के इंडियन साइड के ऊपर कैंप सी लगा दो, 100 कैंप लगा दो उधर,
एक सिंबॉलिक उसकी सिग्निफिकेंस होगी कि भाई हमने लगा दिया। आप एक दफा उनको बोलो तो सही कि हाँ आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है। यूपी में जो कुछ हो रहा है वो कोई मामूली प्रोटेस्ट नहीं है। लोग अब थक चुके हैं। सालों से वहां के लोगों को सिर्फ एक डर में रखा गया, पर अब बिजली के बिल और महंगाई ने उन्हें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। जब वहां की पुलिस और रेंजर ने गोली चलाई और 8 लोगों की जान गई तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। अब वहां के लोग डर नहीं रहे, वो सीधे शहबाज शरीफ और पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ नाराबाजी कर रहे हैं। सोचो, जो पाकिस्तान दुनिया भर में कश्मीर के लिए इतना शोर मचाता है, आज उसके अपने कब्जे वाले कश्मीर में लोग बोल रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। ये कितनी बड़ी आयरनी है। और आसिफ मुनीर की आर्मी के लिए ये सिचुएशन हैंडल करना मुसीबत बन गया है बहुत बड़ा। अगर वो और सख्ती करते हैं तो ये आग और बढ़ेगी, और अगर वो चुप रहते हैं तो उनकी पकड़ कमजोर हो जाएगी। भारत के लिए ये मौका है कि वो दुनिया को दिखाए कि पाकिस्तान के अपने घर में क्या हालात है। पीओके के लोगों को अब समझ में आ रहा है कि उन्हें सिर्फ इस्तेमाल किया गया, ना वहां कोई प्रोग्रेस है, ना वहां कोई बुनियादी सुविधा। भाई आप ही बताओ, ये भाई प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया। ये एक सिस्टम के खिलाफ है पूरा प्रोटेस्ट। अगर पाकिस्तान ने अब भी अपनी नीतियां नहीं बदली तो ये चिंगारी पीओके से निकलकर पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में भी फैल सकता है। लोग अब आजादी और अपने हक की बात कर रहे हैं, और बलूचिस्तान ने तो अपने आजादी का तो बोल दिया है कि हम आजाद हो चुके हैं, हम पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर है। और भारत से बोल रहे हैं कि भारत जल्दी हमको अपने देश में शामिल। ये जो बदलाव है, यही वो बड़ी चुनौती है जो पाकिस्तान की चूल्हे हिला देंगी। अगले कुछ दिन बहुत क्रिटिकल होंगे, क्योंकि अब वहां के लोग ने चुप रहने का मना कर दिया है। अब चुप नहीं रहेंगे, अब नहीं डरेंगे किसी से। ये मामला अब सिर्फ बिजली या गेहूं का नहीं है, ये पूरे सिस्टम को गिराने की शुरुआत हो चुका है। और पाकिस्तान जब तक खत्म नहीं होगा तब तक पीओके नहीं मानेगा। पीओके बलूचिस्तान एक बार आउट हो गया पाकिस्तान से तो पाकिस्तान खत्म।